हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। मैं हूं संयोगिता और हम पढ़ रहे हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट्स। ये आपके 5th क्लास में भी है, 6th क्लास में भी है और 7th क्लास में भी काम की चीज़ है। ये एकदम अलग टॉपिक है। प्लेइंग विद नंबर्स के बीच में 3.2 के और 3.3 के बीच में दिया हुआ है ये टॉपिक, लेकिन इसे मैं चैप्टर के साथ नहीं पढ़ा रही हूँ। ये एकदम अलग एक्सक्लूसिव टॉपिक है, इसलिए मैं बिल्कुल अलग से कवर कर रही हूँ, जिससे आप 5th में हैं, 6th में हैं, 7th में हैं, कोई भी क्लास में है, आपको ये टॉपिक ज़रूर काम में आएगा मैथ्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद डिविजिबिलिटी टेस्ट्स। अब यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं पहले एक बार वो समझ लेते हैं। जो डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है टॉपिक, इसमें हम पता करते हैं किसी भी नंबर को इजी मेथड से कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं, किस नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 892, तो आप यहाँ पर अभी इसे एकदम से देखकर नहीं बता सकते कि जो 892 है वो किन किन नंबर से डिवाइड हो पाएगा, किन नंबर से डिवाइड नहीं हो पाएगा। आपको ये बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डिवीजन करना पड़ेगा। मतलब 892 का प्रॉपर डिवीजन करना पड़ेगा, हर एक नंबर से करके देखना पड़ेगा कि भाई ये इस नंबर से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो डिवाइड पूरा करके देखना पड़ेगा, राइट। लेकिन डिविजिबिलिटी टेस्ट में कुछ ऐसे ट्रिक्स होते हैं, कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिनसे आप उस नंबर को देखकर थोड़े बहुत कैलकुलेशंस की हेल्प से बता सकते हैं कि वो नंबर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ऐसे कुछ ट्रिक्स होते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट में। तो बस हम वही ट्रिक्स आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बिल्कुल इजी एक नंबर से स्टार्ट करेंगे। सबसे इजी नंबर जो है दैट इज 10, डिविजिबिलिटी बाय 10। हमारा फर्स्ट पॉइंट है डिविजिबिलिटी बाय 10। अब ये डिविजिबिलिटी बाय 10 क्या है? मतलब ये कि कोई नंबर 10 से डिविजिबल है या नहीं, ये आप कैसे बताएंगे। तो ये डिविजिबिलिटी बाय 10 जो है यहाँ पर बताएगा कि भाई ये नंबर डिविजिबल है या नहीं 10 से। आप में से बहुत सारे लोगों को ये ऑलरेडी पता है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा एम्फेसिस नहीं कर रही हूँ। तो अगर किसी भी नंबर से, किसी भी नंबर का जो एंड है वो 0 से हो रहा है, इफ़ एनी नंबर इज एंडिंग इन 0, इफ द नंबर हैज़ 0 इन द एंड और एट द वंस प्लेस, तो मतलब ये नंबर 10 से डिविजिबल हो जाएगा। बहुत ईजी सा है, लिख लेते हैं इसको डायरेक्टली। इफ नंबर हैज़ 0 इन द वंस प्लेस, इफ एनी नंबर हैज़ 0 in ones place, in the ones place, then it is divisible, then it is divisible by 10। काफ़ी इजी कि अगर कोई नंबर 0 से जो है एंड हो रहा है, मतलब वंस प्लेस पर, यूनिट प्लेस पर 0 लगा हुआ है, तो वो नंबर 10 से डिविजिबल है। जैसे 20 के वंस प्लेस पर क्या लिखा है, 0 लिखा है, तो ये 10 से डिविजिबल है। अब ये सिर्फ 2 डिजिट नंबर था, अगर कितना भी बड़ा नंबर ले लें 245, तो ये 54,220, ये भी 10 से डिविजिबल है। यहाँ पर हमें क्या देखना है, सिर्फ कि जो यूनिट डिजिट है, जो यूनिट प्लेस है, जो वंस प्लेस है, उस पर 0 लिखा है या नहीं लिखा है। अगर 0 लिखा है तो हम 10 से डिवाइड कर देंगे, वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। अगर 0 नहीं लिखा है तो वो 10 से बिल्कुल भी डिवाइड नहीं हो पाएगा। जब भी वो डिवाइड होगा तो जो आंसर है आपका वो पॉइंट्स में रहेगा, मतलब आपको जो आंसर मिलेगा वो आपको एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं हो पाएगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाएगा, या तो आपको पॉइंट लगाकर आगे आपके डिवीजन को बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि बिल्कुल डिवाइड हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर नंबर जो रहता है वो डिवाइड तो हो ही जाता है हर नंबर से, लेकिन रिमाइंडर में कुछ ना कुछ बच जाता है लास्ट में। और हम यहाँ पर ये पढ़ रहे हैं कि कंप्लीटली डिविजिबल कैसे होगा, मतलब नंबर्स जो हैं उनसे कंप्लीटली डिविजिबिलिटी का हम पता लगा रहे हैं जिसमें रिमाइंडर ना बचे। तो वही नंबर जिसके लास्ट में वंस प्लेस पर 0 लिखा है, वो 10 से जब आप डिवाइड करेंगे तो बिना किसी रिमाइंडर के कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हुआ फर्स्ट पॉइंट। इसके नोट्स आप साथ साथ में बनाते जाइए, क्योंकि ये जो नोट्स हैं इसके डिविजिबिलिटी टेस्ट के काफ़ी काम के हैं, क्विक नोट्स हैं, सिर्फ 1 लाइन में हम पूरा लिख रहे हैं सबकी डिविजिबिलिटी को। सेकंड है हमारा डिविजिबिलिटी बाय 5।
डिविजिबिलिटी बाय 5। अब डिविजिबिलिटी बाय 5 में क्या है, थोड़ा थोड़ा सा आपका जो है ये 10 से मिलता जुलता है। पहले मैं लिख देती हूँ, इफ एनी नंबर हैज ईदर 0 or 5 in the ones place, then it is divisible by 5। तो यहाँ पर ये जो है थोड़ा थोड़ा 10 जैसा है। 10 में हमने बोला कि भाई अगर 0 पर एंड हो रहा है, नंबर में अगर वंस प्लेस पर 0 लिखा है तो जो है आपका 10 से डिविजिबल हो जाएगा कम्प्लीटली, ठीक है। ऐसा ही 5 का भी ऐसा ही बिल्कुल सेम जो है मेथड है कि अगर कोई भी नंबर या तो 0 या फिर 5 से एंड हो रहा है, मतलब उसके वंस प्लेस पर या तो 0 लिखा है या तो फिर 5 लिखा है, तो फिर वो 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। जैसे 5 की जब हम टेबल पढ़ते हैं तो पहले 5 आता है, फिर 10 आता है, फिर 15 आता है, फिर 20 आता है। तो या तो लास्ट में 5 आता रहता है या तो लास्ट में 0 आता रहता है। मतलब ये जो नंबर्स हैं यही कम्प्लीटली डिविजिबल होते हैं। तो मतलब लास्ट में मतलब वंस प्लेस पर 5 या फिर 0 अगर है, अब वो कितना भी बड़ा नंबर हो सकता है, ये हो गया 22505। तो यहाँ पर लास्ट में क्या है, हमें इन नंबर से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ लास्ट में देखना है यूनिट प्लेस पर क्या लिखा है। यूनिट प्लेस पर 5 लिखा है मतलब वो 5 से डिवाइड तो होना ही होना है, पक्की बात है। और अगर यूनिट प्लेस पर 0 लिखा है तो वो 10 से भी डिवाइड हो जाता है कम्प्लीटली और 5 से भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो दोनों में से किसी से भी डिवाइड कर सकते हैं आप। ये था डिविजिबिलिटी बाय 5। सबसे इजी दोनों थे ये दोनों, 5 और 10। अब हम आएंगे 2 पर। थर्ड नंबर जो है हमारा वो है डिविजिबिलिटी बाय 2। अब डिविजिबिलिटी बाय 2 में क्या होगा स्टूडेंट्स, 2 में हमें सिर्फ ये देखना है, आपकी जो बुक है उसमें जो 6th क्लास की बुक है जिसमें से मैं ये लिख रही हूँ, ये 6th क्लास की बुक है, लेकिन ये जो टॉपिक है ये पूरा सारे क्लासेस में कवर होता है, 5th 6th और 7th। फिर से बता रही हूँ मैं आपको, तो आपको बुक से नहीं जाना है, आप तो ये पॉइंट्स नोट करते जाइए। ये पूरे यूनिवर्सल पॉइंट्स हैं, यूनिवर्सल नोट्स हैं, हर क्लास में अप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है बुक में एक सिंपल सी लाइन लिखी हुई है डिविजिबिलिटी बाय 2 के लिए कि अगर कोई नंबर डिविजिबल है 2 से तो उसके जो यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस मतलब फिर से अगेन लास्ट में जो है वो तो 0 होगा या तो 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा या 8 होगा, बस। तो मतलब जितने हमारे इवन नंबर्स हैं यहाँ तक 8 तक वो आ जाएंगे और 0 के साथ में आएंगे। सो इफ एनी नंबर हैज़ 0, 2, 4, 6 और 8 in the ones place, then it is divisible by 2. Then it is divisible by 2। तो यहाँ पर सिर्फ इतना ही है कि अगर आपका जो नंबर है उसके यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी नंबर आता है तो वो 2 से डिवाइड हो ही जाएगा, क्योंकि आप 2 की टेबल में भी देखेंगे तो यही वाले नंबर आते हैं 2 4 8 तक, लेकिन साथ में ये लोग 0 भी ले रहे हैं क्योंकि 2 5 10 होता है और वो 0 पे एंड होता है। तो मतलब ये 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी नंबर अगर यूनिट प्लेस पर है तो वो 2 से डिविजिबल होगा, वो पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। अब अगेन कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो नंबर कितना बड़ा है, 2, 5, 6, 7, 9, 4। अब हमें इन सब से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, हमें सिर्फ क्या देखना है, हमें देखना है कि लास्ट में क्या है, यूनिट प्लेस पर क्या लिखा हुआ है, उससे डिसाइड करेंगे कि कौन से नंबर से डिवाइड होगा। तो यूनिट प्लेस पर अगर लिखा है 4 तो ये हो जाएगा 2 से डिवाइड, यूनिट प्लेस पर अगर लिखा होता 5 तो वो होता 5 से डिवाइड, यूनिट प्लेस पर अगर लिखा होता 0 तो वो होता 10 और 5 दोनों से डिवाइड। तो बस ये ध्यान रखना है।
चलिए यहाँ पर अब हम आते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट पर। फोर्थ पॉइंट है हमारा डिविजिबिलिटी बाय 3। डिविजिबिलिटी बाय 3। अब इसको पहले मैं पूरा लिख रही हूँ एक बार, फिर हम समझेंगे। इफ द सम ऑफ द digits is a multiple of 3, then the number is divisible by 3। अब यहाँ पर सिंपल सी चीज़ है कि जो भी नंबर है उसके जो डिजिट्स हैं, जैसे एक नंबर लिख लेते हैं 432, ये एक नंबर है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्या 3 से डिवाइड हो पाएगा, तो इसे बताने का एक शॉर्ट मेथड क्या है कि इस नंबर में जो भी डिजिट्स हैं, जैसे ये 4, 3 और 2, 3 डिजिट्स हैं, इन तीनों को हम ऐड कर देंगे। 4, 3 और 2 को हम ऐड कर देंगे। कैसे? ये 4 + 3 + 2, तो ये कितना आ गया? ऐड करने के बाद में आ गया हमारा सम 9। ऐड करने के बाद में हमें क्या मिला? 9 मिला। तो जो ऐड करने के बाद हमें नंबर मिला, क्या वो नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है? 9 जो है, क्या वो नंबर मल्टीपल है 3 का? क्या वो 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है? यस, इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, क्योंकि 3 3 अगर करते हैं तो 9 आता है, मल्टीपल है 3 का, बिल्कुल है। तो ये पूरा नंबर जो है ये 3 से डिवाइड हो सकता है। अगर यहाँ पर 9 की जगह कोई ऐसा नंबर आता जो कि 3 का मल्टीपल नहीं है, तो फिर ये पूरा नंबर 432 ये डिविजिबल नहीं होता 3 से। मतलब हमें सिर्फ ये देखना है कि जो नंबर आ रहा है क्या वो मल्टीपल है 3 का। ये अगर आपने पता कर लिया तो बस आपका जो क्वेश्चन है यहीं सॉल्व हो गया और आपकी प्रॉब्लम यहीं सॉल्व हो गई। पता चल जाएगा कि भाई कौन सा नंबर है जो डिविजिबल है 3 से और कौन सा नंबर है जो नहीं है। तो हमने ये यहीं लिखा है, जो क्या लिखा हुआ है, इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, मतलब जो सम है डिजिट्स का वो मल्टीपल है 3 का, तो फिर जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ऐसा ही कोई दूसरा नंबर लेते हैं, कोई बड़ा नंबर लेते हैं। हमने क्या लिया था अभी? 432 लिया था। 3 5 4 2 1 35,421 ये हमने नंबर ले लिया है। अब अगर मैं ये पूछूं कि क्या ये 3 से डिविजिबल है, तो इसका डिवाइड करके देखने की बजाय हम क्या कर सकते हैं, हम करेंगे इसको ऐड, इसके डिजिट्स को ऐड। तो ये 3 + 5 + 4 + 2 + 1 ऐड कर देते हैं। 3 + 5 8 हो गए, 8 और 4 हो गए 12, 12 और 2 हो गए 14 और 1 हो गए 15। हमारा आंसर आया 15। क्या ये 15 जो है ये 3 का मल्टीपल है? Yes, it is a multiple of 3. So therefore the 35,421, this number will also be a multiple of 3, मतलब ये भी पूरा 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये था 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। अब हम आएंगे 4 पर, डिविजिबिलिटी बाय 4। फिफ्थ पॉइंट है ये हमारा, डिविजिबिलिटी बाय 4। इफ a number with 3 or more digits is divisible by 4 if
the number formed by last two digits is divisible by ये आपको पढ़ने में चाहे कितना भी बड़ा लग रहा हो, लेकिन काफ़ी इजी है कंपैरेटिवली 3 से देखें तो। इसमें बस ये कह रहे हैं अ नंबर विथ 3 और मोर डिजिट्स। देखिए, अगर कोई 2 डिजिट नंबर है, सबसे पहले हम 2 डिजिट नंबर की बात कर लेते हैं। अगर कोई 2 डिजिट नंबर है तो वो तो ईजिली हम देख सकते हैं, क्योंकि 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं उसे डिवाइड करके देख सकते हैं। लेकिन अगर कोई 3 डिजिट नंबर है या 3 से ज़्यादा के डिजिट्स वाला नंबर है तो उसे कैसे पता करेंगे? तो उसमें आपको सिर्फ ये देखना है कि उसके जो लास्ट 2 डिजिट है, अभी तक हम देख रहे थे लास्ट का 1 डिजिट, अब हम देखेंगे लास्ट के 2 डिजिट्स। तो अगर वो लास्ट के जो 2 डिजिट्स हैं वो 4 से डिवाइड हो सकते हैं तो फिर वो पूरा नंबर जो है वो 4 से डिवाइड हो सकता है। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, अगर हम देखें 36, तो हमें पता है कि भाई 36 इज डिविजिबल बाय 4, 4 9 36 होता है। अब यहाँ पर उन्होंने बहुत बड़े बड़े नंबर्स दे दिए, 9 5 6 7, ये ऐसे दे दिया है। तो ये हो गया हमारा 9,56,736, तो काफ़ी बड़ा नंबर हो गया, 5 डिजिट नंबर हो गया है। अब हमें इन नंबर से, इन डिजिट से कोई मतलब ही नहीं है, हमें मतलब होगा लास्ट के 2 डिजिट से। अगर हम 4 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं तो लास्ट के 2 डिजिट्स देखेंगे, लास्ट के 2 डिजिट्स अगर 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा, और अगर लास्ट के 2 डिजिट्स जो हैं वो 4 से डिवाइड नहीं हो सकते हैं तो वो पूरा नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल नहीं होगा। तो बस हमें यही देखना है कि भाई जो है लास्ट के 2 डिजिट्स डिवाइड हो रहे हैं या नहीं, इतना ही देखेंगे 4 की डिविजिबिलिटी में। तो यहाँ पर हमने देखा 10 5 2 3 और 4 की डिविजिबिलिटी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और देखेंगे आगे के डिविजिबिलिटी के नंबर्स कैसे क्या आगे होता है, क्या मेथड होता है, क्या ट्रिक्स होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।